हेलो एवरीवन, कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस पर हमारी दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो में हमने कॉन्फ्लिक्ट्स को एनालाइज करने के 2 टूल्स या तरीके सीखे थे। हमारी आज की वीडियो में हम ऐसे 3 और टूल्स को सीखेंगे। तो आइए शुरू करें। सबसे पहला तरीका है ABC कॉन्फ्लिक्ट ट्रायंगल या फिर आइसबर्ग मॉडल। एक आइसबर्ग को इमेजिन या ड्रॉ करके हम विचार कर सकते हैं उन चीज़ों पर जो कि हमें सामने दिखती हैं, जैसे कि लोगों के व्यवहार, वो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, कैसे कदम उठा रहे हैं, क्या एक्शंस ले रहे हैं। से फॉर एग्जांपल जेंडर पर आधारित हिंसा या भेदभाव। व्यवहार के साथ साथ हमें कभी कभी किसी के विचार भी सामने दिखते हैं, उनकी बातों और शब्दों के द्वारा। आइसबर्ग मॉडल के थ्रू हम उन चीज़ों पर भी विचार कर सकते हैं जो कि सामने दिखती तो नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाती रहती हैं या जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बहुत समय तक बना रहता है। इसमें शामिल होते हैं सामाजिक संरचनाएं या संस्कृति, जैसे कि पेट्रियार्की या पितृसत्ता। एक और टूल जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट्स को एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं है कॉन्फ्लिक्ट मैपिंग, जिसमें शामिल होता है कॉन्फ्लिक्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। कॉन्फ्लिक्ट में शामिल पार्टीज का एक दूसरे से और मेन मुद्दे से रिश्ता जाहिर करके। ये मुख्य रूप से हमें कॉन्फ्लिक्ट में शामिल कर्ताओं के बारे में जानकारी देता है। कर्ताओं से हमारा मतलब है कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से शामिल या अफेक्टेड सभी पक्ष या पार्टीज, चाहे वो राजनीतिक दल, सुरक्षा बल, स्थानीय अधिकारी, आम लोग, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ही क्यों ना हो। इस टूल को यूज करने का फर्स्ट स्टेप है सर्कल्स बनाना। हर एक सर्कल किसी कॉन्फ्लिक्ट एक्टर या कर्ता को रिप्रेजेंट करेगा। ये सर्कल्स डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं उन एक्टर्स की इम्पोर्टेंस के हिसाब से। अगले स्टेप के लिए हम इन सर्कल्स के बीच लाइंस ड्रॉ करेंगे, उन एक्टर्स के बीच के रिश्ते को जाहिर करने के लिए। मोटी लाइंस यानी कि मजबूत रिश्ता, पतली लाइंस यानी कि कमजोर रिश्ता, डबल लाइंस यानी कि अलायंस या गठबंधन। एरोज प्रभाव या गतिविधि की मेन दिशा दिखाते हैं। जिगजैग लाइंस यानी कि तनाव भरा रिश्ता, और टूटी हुई लाइंस यानी कि रिश्ता खत्म हो चुका है। हम डब्बे भी बना सकते हैं मुद्दों या इश्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम अलग अलग रंग के सर्कल्स भी बना सकते हैं उन स्टेक होल्डर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभावशाली है। चलिए अब इस वीडियो के तीसरे और आखिरी टूल को समझते हैं, जिसका नाम है अनियन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अनियन यानी कि प्याज। एक प्याज को इमेजिन कीजिए, उसकी कितनी लेयर्स या परतें होती हैं ना। हम एक हटाते हैं तो दूसरी सामने आ जाती है, दूसरी हटाते हैं तो तीसरी, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। कॉन्फ्लिक्ट्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। सबसे पहली परत में होता है वो जो ऑब्वियस होता है, सामने दिखता है, यानी कि सामने वाले की क्या पोजीशन है, वो क्या कह रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। अगली परत में होते हैं उनके इंटरेस्ट, यानी कि असल में वे क्या चाहते हैं, और आखिरी परत में आती हैं उनकी ज़रूरतें। इस टूल को यूज़ करते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इंटरेस्ट और नीड्स यानी कि चाहत और ज़रूरत के बीच के डिफरेंस को समझें। इसके लिए आप नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन पर हमारी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। एनवीसी प्रैक्टिस करने के लिए भी हमें अपनी और सामने वाले दोनों के इंटरेस्ट और पोजीशंस के पीछे छिपी नीड्स का पता लगाना ज़रूरी होता है। इसीलिए ये टूल एनवीसी से बहुत रिलेट करता है। जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो के शुरुआत में बताया था, कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि हमें कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने से पहले करना होता है। इन टूल्स के थ्रू हम सिर्फ उन चीज़ों पर ही ध्यान नहीं देते जो हम ऑलरेडी जानते हैं, बल्कि इस बात के बारे में भी सोचते हैं कि ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है और हम किन सोर्सेज से उस इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।